एक आश्चर्य की बात है कि सुखदेव जी ने ये जो उपमा दी कांच और मणि की, ऐसे ही नहीं दी, बहुत तौल करके दी है। तौल करके देख लीजिए, हरि कथामृत श्रेष्ठ है या स्वर्ग सुधामृत? तराजू पर तौल के देखो, कैसे तौलें? बोले तौलने का मतलब तुलनात्मक अध्ययन करके देखो, समीक्षा करके देखो। बोले स्वर्ग सुधामृत की क्या विशेषता है जी? बोले स्वर्ग का सुधामृत उनको प्राप्त होता है जो बड़े पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा जब देह त्याग करके स्वर्ग में पहुंचते हैं तब उन्हें स्वर्ग का सुधामृत प्राप्त होता है। और हरि कथामृत, बोले हरि कथामृत को पाने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, इसी धराधाम पर हैं, यहीं पर वह अमृत प्राप्त होता है, उसके लिए स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी विशेषता, स्वर्ग में जब देवता जाते हैं पुण्य बल पर, तो उनको एक गले में माला पहना दी जाती है। उस माला में ये चमत्कार रहता है कि जब तक आपके पुण्य रहेंगे माला हरी भरी रहेगी, और जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते जाएंगे माला सूख जाएगी, और जहां सर्वथा पुण्य समाप्त हो गए कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, सोई धक्का मार के आपको धरती पर फेंक दिया जाएगा। तो जब देवताओं की माला सूखने लगती है तो उनकी शकल भी सूखने लगती है, क्योंकि अब हमारे गिरने का समय आ गया, क्योंकि सारे पुण्य क्षीण हो गए। तो स्वर्ग का जो सुख है ना, वो तो होटल जैसा है। होटल में रहो, नोट खर्च करते जाओ, सारा सुख साधन आपको मिलेगा, और इधर जेब खत्म तो आपका होटल की सुविधाएं भी खत्म। बिना नोट के, बिना जेब के वहां कोई नहीं रह सकता। उसी प्रकार जितने पुण्य हैं उतना स्वर्ग में सुख है, पुण्य समाप्त तो स्वर्ग के बाहर। इसलिए देवताओं को स्वर्ग में रह करके भी पुण्य क्षीण होने का भय बना रहता है, और पुण्य क्षीण होने पर उन्हें शोक व्याप्त होने लगता है। शोक, मोह और भय तीनों से ग्रसित रहते हैं देववृंद। पर हरि कथामृत पान करने वाले वैष्णवों के जीवन में जब भगवत भक्ति का उदय होने लगता है, भगवत प्रेम प्रकट होने लगता है, तो शोक, मोह, भय तीनों उनके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। तो स्वर्ग सुधामृत शोक, मोह, भय प्रदाता है, और हरि कथामृत शोक, मोह, भय को मिटाने वाला है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। तो हरि कथामृत शोक मोह भय का विनाशक है, और स्वर्ग सुधामृत शोक मोह भय का प्रदायक है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए स्वर्ग में बैठे देवता आज हम लोगों का यह दिव्य वैष्णव संत समागम देख देख करके स्पृहा कर रहे होंगे। भागवत में वर्णन, उनको भी जलन हो रही होगी कि हम देवता होते हुए भी मनुष्यों से हम श्रेष्ठ हैं, स्वर्ग के वासी हैं, परंतु न तो हमारे स्वर्ग में कोई साधु संत आते हैं, न हमारे स्वर्ग में कभी सत्संग का समायोजन होता है कि आज भागवत हो रही है, कि रामायण हो रही है, कि वाल्मीकि रामायण हो रही है। ये सब स्वर्ग में नहीं होता। वहाँ तो मौज मस्ती करो, विमानों में घूमो, अप्सराओं के नाच गाने सुनो, सुरापान करके मस्त रहो। इसलिए वहाँ भोग विलास में डूबे हुए देवताओं को ये आनंद कहाँ? न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। देवता पछताते हैं कि स्वर्ग में ये सुख हमको प्राप्त नहीं होता जो इन वैष्णवों को अवध धाम में प्राप्त हो रहा है। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम, इन वैष्णवों ने कौन सा शुभ कर्म किया था प्रभु, हमें भी तो बताओ कि हम भी करें, ताकि ये दिव्य सौभाग्य आनंद का हमें भी प्राप्त हो। हम लोगों के सौभाग्य से देवताओं को भी आज जलन हो रही होगी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कि ये सौभाग्य स्वर्ग में हमें कभी नहीं मिल सकता। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य
पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।